Dear students of class 6, this is your science worksheet number 19 and it is dated 21st of September. That means it's for today. So we have already studied about nutrition in plants. So today we are going to learn keywords. For example, the first is autotrophic nutrition. So it is explaining what is the meaning of autotrophic nutrition. So it is a revision worksheet. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. For example, all green plants do autotrophic nutrition. Every green part of the plant, whether it is a leaf or it is a branch or it is stem or even the bud, if the flower is also green, go in the Google search and type the keyword green flowers. You will find many of them. They all do autotrophic nutrition because they all have chlorophyll in them. So they all these green parts of the plant synthesize food. Now the second one is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition में the nutrition in which organisms take food prepared by plants or from other animals is called, बेटा ये गलती लिखी हुई गलत है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, आप इसको हेटेरोट्रॉफिक शब्द लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक शब्द से हेटेरोट्रॉफिक. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज पैरासाइट. तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. ऑल द एनिमल्स हर्बीवोर्स किस में आ जाएंगे, जो प्लांट से लेते हैं फूड, और कार्निवोर किस में आ जाएंगे, जो दूसरे एनिमल से फूड लेते हैं. और वो एनिमल कौन से होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं. और देयर आर ओमनिवोर्स. ओमनिवोरस न्यूट्रिशन पढ़ा था ना बेटा. यू मस्ट गो थ्रू दिस लेसन फ्रॉम योर बुक, टेक्स्ट बुक. सो ओमनिवोर्स में क्या होता है, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल मैन, क्रो, बियर. तो बियर जो होता है वो बेरीज भी खाता है और दूसरे एनिमल्स भी खाता है. सो बियर इज ऑल्सो अ ओमनिवोर. ठीक है बेटा. सो नाउ अबाउट पैरासाइट. द an organism, a plant or an animal that lives in or on other organism and get, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करती हूँ, रुको रुको रुको. An organism, a plant or an animal that lives in or on another organism and get nutrients from it is called a parasite. तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, जो किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रहे या उसके ऊपर रहे. इन मतलब अंदर रहे, ऑन मतलब ऊपर रहे. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. और वो फूड उससे लेते, खुद कुछ नहीं करते, बस उसके बॉडी में अंदर या इनसाइड और आउटसाइड उसकी बॉडी पर ऑन द बॉडी रहते हैं या इन द बॉडी रहते हैं. तो देर इज़ लाइस, जो कि बॉडी के ऊपर रहती है. एनिमल हो गया, एनिमल की बॉडी में रहती है. काओ, बफेलो सबकी बॉडी में के बाल होते हैं ना, उनमें पाई जाती है लाइस. और एक क्रीपर होती है, क्रीपर, आई वोंट से क्लाइंबर, इट इज़ अ क्रीपर. कसकुटा, जिसको आम भाषा में अमरबेल कहते हैं. यदि आप सेक्टर 24 में डीपीएस स्कूल के सामने जो पार्क है, वहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं ऑन द रोड या उसमें, आप पीली पीली डंडियाँ देखेंगे प्लांट्स के, ट्रीज़ के ऊपर पड़ी हुई हैं. तो आप जाके ज़रूर देखिएगा. बिल्कुल ऐसी फ़ोटो दिखाई देगी आपको. येलो कलर की होती हैं, ट्रीज़ के ऊपर डली होती हैं और वो उसको खा जाती हैं. वो कसकुटा है. हिंदी में अमरबेल कहते हैं और इंग्लिश में कसकुटा कहते हैं. तो दैट इज़ अ पैरासाइट. प्लांट पैरासाइट बता दिए जो ऑन बॉडी है, और लाइस बता दी जो ऑन बॉडी. अब इन बॉडी की बात करते हैं. जो रस्ट होती है,
रस्ट मतलब एक प्रकार की फंगस का नाम होता है, प्लांट फंगस का नाम है रस्ट, जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर होती है। गन्ने में आपने देखा होगा रेड रस्ट होती है। गन्ना जब आप लाते हैं उसमें रेड कलर की लाइन फटी होती है, और उसको अगर आप काटो तो अंदर से रेड रेड निकलता है या थोड़ा ब्लैक हो जाता है वो, दैट इज़ रेड रस्ट, जो कि इनसाइड रहती है। ठीक है बेटा। और एनिमल के इनसाइड रहते हैं वर्म्स। टेप वर्म वाइट रंग का होता है, 1 मीटर लॉन्ग होता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। तो यदि आप मिट्टी में खेलते हैं और बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो ये टेप वर्म जो है आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, क्योंकि आपके हाथों में मिट्टी लगी है, उसमें उसके एग्स हैं, तो वो इन रहता है। टेप वर्म, TAPE, वर्म होता है WORM, वो इन रहता है, वो पैरासाइट होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट host. The plant or animal from which a parasite gets its food is called the host. तो यदि मेरी बॉडी के अंदर टेपवर्म है और मेरे सिर में जुएँ हैं यानी लाइस हैं, तो मैं कौन हूँ? होस्ट। ऐसी अगर ट्री के ऊपर कसकुटा है और उसकी बॉडी के अंदर रेड रस्ट है या सिंपल ब्लैक रस्ट है, तो वो प्लांट क्या है, वो ट्री क्या है? होस्ट। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझना और सुनना। ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है डेड और डिकेइंग मटेरियल पे कोई प्लांट उग जाए। तो बेटा प्लांट तो उगता नहीं है, मशरूम्स उगते हैं। मशरूम मटर की सब्ज़ी बनाती है ना आपकी मम्मी, वाइट कलर के होते हैं, 10 रुपये का पैकेट हर सब्ज़ी वाला रखता है, वाइट वाइट बटन मशरूम्स होते हैं वो। तो देयर आर 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स और दे आर पॉइजनस। सिर्फ ये बटन मशरूम है जो कि एडिबल है। देयर मैनी अदर एडिबल मशरूम्स, लेकिन वो इंडिया में नहीं मिलते हैं। वो जापान में है, चाइना में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, बहुत तरह के जो है मशरूम्स होते हैं। तो बेटा हम मशरूम तो इसको बोल रहे हैं ना, मशरूम को। जो नॉर्मल जनरल नेम है इनके लिए जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनका जनरल नाम है फंगस या फंजाई। फंगस सिंगुलर हो गया, फंजाई प्लूरल हो गया। ठीक है, तो ये आपके सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और जो एनिमल्स डेड पे रहते हैं वो होते हैं वल्चर। वल्चर जो होता है हमेशा डेड एनिमल को खाता है। तो वल्चर क्या कर रहा है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है। सो लेट अस लर्न अबाउट सम अदर थिंग। ये लेते हैं, इसमें आप इसमें कलर चेंज कर लो थोड़ा सा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बेटा जो प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्टिवोरस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दे ग्रो इन अ प्लेस वेयर soil does not have enough nutrients for the plant to grow. दोबारा सुनेंगे। insectivorous plants grow या they are found only at the places where there is moisture, where there is rain, where there is less amount of sunlight, and because they need they can grow only in places which are very humid, and humid means there is more of rain, so rain swipes out nutrients from the soil. So these plants have developed a different way of finding nutrients by developing leaves into pot like structures. For example, this is pitcher plant, there is sundew, there is Venus flytrap. These three names are there. You can search online on Google. You can Google them. So these they get nutrients from soil also because they are plants. They have roots. They have stems. But their leaves are converted into another mode also, which catches animals like lizards, rats, all types of insects, all types of scorpions, even birds. They can catch birds. If bird sits on them, they will eat it. How do they eat it? They dissolve them by producing digestive juices to extract nutrients from them. So you must go through this lesson again.
You must search online about insectivorous plants. You will find them very interesting. Now this is the thing which you have to remember, and now we will attempt the questions. So question is dash and dash are autotrophs. तो बेटा इसमें तो आप लिख सकते हैं ट्रीज, ग्रीन ट्रीज एंड ग्रास आर ऑटोट्रॉफ्स. यहाँ ग्रीन ट्रीज भर दीजिए, ग्रास भर दीजिए. आप यहाँ स्पिनच भर दीजिए, यहाँ कैरेट भर दीजिए. ठीक है. मशरूम फंजाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैपरोट्रॉफ. ठीक है बेटा, सैपरोट्रॉफ भर देंगे. थर्ड क्वेश्चन इज राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर हेट्रोट्रॉफ. 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ में आपका आ जाएगा, यू कैन राइट मैन, लाइस. हेट्रोट्रॉफ है बेटा, लाइस और कस्कुटा जानबूझ के इसलिए तो बोल रही हूँ. हेट्रोट्रॉफ में वो सभी आ जाते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते. लायन, टाइगर, स्नेक, मैन, कस्कुटा, लाइस, टेपवर्म सब आ जाते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. Insectivorous plants get their nutrition from insect only. This is wrong. They get from soil also. Amarbel Cuscuta is an example of parasite plant. This is correct. So you must go through the lesson. ठीक है बेटा. Okay.